सलाह ले पर संभल कर। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि लोगों के समूहों के बीच में रहता है। इस समूहों में कई तरह के रिश्तों को वो निभाता है। कुछ रिश्ते निस्वार्थ होते हैं जबकि अधिकतर रिश्तों के बीच निस्वार्थ पर टिके होते हैं। हम जो प्रोफेशनल रिलेशन बनाते हैं वो अधिकतर आदान प्रदान या वो कहे एक दूसरे को और दूसरे से पहले व्यक्ति को फायदे की बुनियाद पर टिके होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी रिश्तों के छिपे स्वार्थ ही होता है, लेकिन हाँ, आज की दुनिया में अधिकतर इंसान अपना फायदा देखकर ही रिलेशन बनाता है। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं और हमें किसी की राय की ज़रूरत पड़ती है। तब हम अपने आसपास के लोगों से उस बारे में सलाह मशवरा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार उनकी राय हमें सही रास्ते का मार्ग दिखाती है, तो कई बार और ज़्यादा हमारे नुकसान का सबब बन जाती है। अगर आप माता पिता, भाई बहन, सच्चा दोस्त यदि निस्वार्थ रिश्तों को जो कि आपको सही राय देते हैं, तो बाकी अधिकतर समाज के और वर्क प्लेस के लोगों से सलाह ले जरूर, पर अपना विवेक की भी मानिए, अपना मन का भी सुनिए, क्योंकि कई बार ऐसा सलाह देने वाले का स्वार्थ भी उनकी सलाह में छुपा हुआ होता है। इसलिए सुनो सबकी, पर माने अपने विवेक की, यानी अपने मन की। एक बार एक आदमी अपने छोटे से बालक के साथ एक घने जंगल से जा रहे थे। तभी रास्ते में उस बालक को प्यास लगी और उसे पानी पिलाने उसका पिता उसे एक नदी पर ले गया। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वो बालक पानी में गिर गया और डूबने से उसके प्राण निकल गए। वो आदमी बड़ा दुखित हुआ और उसने सोचा कि इस घने जंगल में इस बालक की अंतिम क्रिया किस प्रकार करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, सियार और नदी से एक कछुआ वहां आ गए और उस आदमी से सहानुभूति व्यक्त करने लगे। आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी अपनी सलाह देने लगे। सियार ने लार टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, इस बालक के शरीर को इस जंगल में ही किसी चट्टान के ऊपर छोड़ जाओ, धरती माता इसका उद्धार कर देगी। तभी गिद्ध अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, नहीं, धरती पर तो उसको जानवर खा जाएगा। ऐसा करो कि इसी वृक्ष के ऊपर डाल दो, ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम गति अच्छी हो जाएगी। उन दोनों की बातें सुनकर कछुआ भी अपनी भूख को छुपाते हुए बोला, अब इन दोनों की बातों में मत आओ, इस बालक की जान पानी में गई है, इसलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और उन तीनों से कहा, तुम तीनों को सहानुभूति भरी सलाह में मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही जमीन पर छोड़ दूं ताकि ये उसे आराम से खा सके, और गिद्ध, तुम किसी पेड़ पर इस बालक के शरीर को इसलिए रखने की सलाह दे रहे हो ताकि इस सियार और कछुआ से बचकर आराम से तुम दावत उड़ा सको। और कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो, इसलिए नदी में अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने की
तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बालक के शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा, ना कि तुम्हारा भजन बनने दूंगा। ये सुनकर वो तीनों अपना सा मुंह लेकर वहां से चले गए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति आपको स्वार्थ भरी सलाह ही देगा, लेकिन आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में हम अगर अपने विवेक की छलनी से किसी सलाह को छान ले तो शायद ज़्यादा सही होगा। हो सकता है कि आप लोग मेरी बात से सहमत पूरी तरह से ना हो, पर कहीं ना कहीं आज के युग में ये भी तो सच है। मेरे नज़दीक रहते हैं कुछ दोस्त ऐसे जो मुझ में ढूंढते हैं गलतियाँ अपनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और हाँ, आप अगर ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।